पाइथन कैन मेक यू अ वर्स कोडर अगर आपने कोडिंग जर्नी की शुरुआत पाइथन से की, क्योंकि जब भी कोई कोडिंग वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसे गूगल, यूट्यूब और आसपास के लोगों से सिर्फ एक ही एडवाइस मिलती है, पाइथन से स्टार्ट करो। और इसका रीजन भी काफी वैलिड है, रीडेबल सिंटैक्स है, बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन पाइथन को फर्स्ट लैंग्वेज बनाने से एक बिगिनर को डाउन द लाइन कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एंड लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि पाइथन बुरी लैंग्वेज है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर बिगिनर के लिए पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हो सकती। देखो, पाइथन का डिजाइन ही ऐसा है कि तुम्हें कम से कम कोड लिखना पड़े, वेरिएबल्स बनाते वक्त टाइप नहीं लिखना, मेमोरी मैनेज नहीं करनी और सेमीकोलन की भी टेंशन नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाइथन में दो नंबर्स को ऐड करने का कोड लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा, दैट्स इट, सिंपल। और बस इतने सिंपल से कोड को देखकर बिगिनर्स को लगता है कि उन्हें प्रोग्रामिंग समझ में आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन नेचुरली उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस ही नहीं करता जिसको पाइथन तुमसे हाइड करके रखता है, जैसे डेटा टाइप्स, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन या फिर लैंग्वेज के रूल्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर दो नंबर्स को ऐड करने का कोड हम जावा में लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा, जहां पहले दिन से ही तुम सीखते हो डेटा टाइप्स के बारे में, जहां तुम्हें समझ आता है कि अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करने में कुछ गलती हो गई तो कंपाइलर हमें तुरंत एरर दे देगा। और यही फ्रिक्शन असल में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है। ऑन दी अदर हैंड, पाइथन ने काफी फ्रिक्शंस को रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से कोडिंग शुरू करना इजी लगता है। लेकिन ज्यादातर बिगिनर इसी वजह से कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पर उतना फोकस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम पाइथन से डीएसए करना शुरू करते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डीएसए पाइथन में भी परफेक्टली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम सिर्फ सिंटैक्स यूज करते हो और उसके पीछे की इंप्लीमेंटेशन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। जैसे पाइथन में हम लिस्ट का यूज करते हैं, जो कि चीजों को काफी इजी बना देता है। लेकिन अगर तुम ये नहीं समझते कि उसके पीछे मेमोरी कैसे एलोकेट हो रही है या डायनेमिक एरे क्या होता है, तो तुम सिर्फ सिंटैक्स सीख रहे हो, कंप्यूटर साइंस नहीं। इसी तरह स्टैटिक और डायनेमिक टाइपिंग का डिफरेंस, मेमोरी मैनेजमेंट, कंपाइलर और रन टाइम का रोल, ये सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंटरव्यूज में इन फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पूछती हैं, तब रियलाइज होता है कि कोड लिखना और प्रोग्रामिंग समझना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो क्या पाइथन एक बेकार लैंग्वेज है? नहीं भाई, पाइथन एक अमेजिंग लैंग्वेज है। एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, स्क्रिप्टिंग, हर जगह पाइथन ही डोमिनेट करती है। प्रॉब्लम पाइथन में नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हर बिगिनर को बिना उसके गोल समझे सिर्फ एक ही एडवाइस दे दी जाती है, पाइथन से ही स्टार्ट करो। और फिर जब बारी आती है इंटरव्यूज की, जहां सिर्फ सिंटैक्स टेस्ट नहीं होता, वहां आपके फंडामेंटल्स देखे जाते हैं। और स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस जैसे जावा, C++ या सी से शुरू करने वाले स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट से नेचुरली जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन वाले स्टूडेंट्स अच्छे प्रोग्रामर्स नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्शियसली इन फंडामेंटल्स को अलग से सीखना पड़ता है। देखो, अगर तुम्हारा गोल प्रोग्रामिंग को डीपली समझकर एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो जावा या C++ से शुरू करना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स, कंपाइलर, मेमोरी और स्ट्रिक्ट सिंटैक्स का डिसिप्लिन सिखाती है। और सच कहूं तो उसके बाद पाइथन सीखना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर तुम्हारा गोल सिर्फ एआई, मशीन लर्निंग या ऑटोमेशन ही है, तो पाइथन से डायरेक्टली शुरू करना भी एक वैलिड चॉइस है। लेकिन अगर तुम ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हो, तो पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई, आप भी कॉलेजेस की तरह हमें C++ और जावा सीखने के लिए पुश कर रहे हो। वेल, उसके आंसर के लिए जस्ट वॉच दिस वीडियो, जहां मैंने बताया है कि इंडियन कॉलेज में C++ को फोर्सफुली पुश क्यों किया जाता है।